यह अजीब विडंबना है कि एक ओर सरकार लोगों को खुद का घर बनाने के लिए जमीन के साथ साथ सब्सिडी तक दे रही है, तो दूसरी ओर उज्जैन में कोर्ट के आदेश की आड़ में 125 से अधिक परिवारों के करीब 1000 लोगों के सिर से छत छीनने की तैयारी की जा रही है। छत छीने जाने के ऐसे ही डर से रविवार को विनोद मिल के मजदूरों ने क्षेत्रीय विधायक पारस जैन के घर का घेराव कर दिया। गौर करने की बात यह रही कि अपने आशियाने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे 126 परिवारों के सदस्यों को धरने से हटाने में प्रशासन को पसीना आ गया। दरअसल विनोद मिल की भूमि शासन द्वारा लीज पर दी गई थी। मिल बंद होने के बाद कई मजदूरों ने भूमि पर अपने मकान बना लिए। वर्षों से मकान में रह रहे रहवासी पिछले 1 माह से अपने आशियाने के टूटने को लेकर चिंतित हैं। उच्च न्यायालय ने आशियानों को तोड़कर मलबा और भूमि बेचकर मिल मजदूरों को पैसा देने के आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर चाल में रहने वाले 126 परिवारों के 1000 से अधिक सदस्य अपने आशियानों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि राकेश राव के मुताबिक भूमाफियाओं की सह पर कोर्ट की आड़ लेकर मिल मजदूरों के सर से छत छीनने की साजिश रची जा रही है। अगर मिल मजदूरों को हटाना ही था तो पिछले कई सालों से यहां नगर निगम के सरकारी मद से करोड़ों रुपए के सड़क, बिजली, पानी के काम क्यों करवाए जा रहे थे। विनोद मिल की चाल में मात्र 6 बीघा ज़मीन है और ये 96 एकड़ ज़मीन है। तो 96 एकड़ ज़मीन में 6 बीघा ज़मीन अगर ये छोड़ दें और ये 90 बीघा ज़मीन बेच के मजदूरों का पेमेंट दे दे, इनको कुछ नहीं पता। विनोद मिल की चाल तोड़ने की बात करते हैं हमारे आगे लोगों ने। और अभी कोर्ट में परसों के दिन फैसला आने वाला है, उसके अंदर ये बताया गया है कि बोले हम ये डिस्ट्रीब्यूटमेंट करके और बोले ज़मीन ये बेचेंगे। बोले मेरा ये मानना है कि हमें पार्षद प्रतिनिधि हूँ यहाँ पे 18 नंबर वार्ड से, मेरा ये कहना है कि विनोद मिल की चाल में हमने कमेटी हॉल बना दिया, स्कूल बना दिया, हमने रोड बना दी, पानी की लाइन डाल दी, गैस पाइपलाइन डली हुई है, अनेक काम कर, करोड़ रुपए काम कर दिए। इसके पहले पार्षद थे, उन लोगों ने भी खूब काम कर रहे हैं यहाँ पे। जब पूरी कॉलोनी बन गई उसके बाद ये उजाड़ने का ये कौन सा काम है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। यहाँ आपको बता दें कि पिछले करीब 10 सालों में विनोद मिल की इस बस्ती में 10 से 15 करोड़ रुपए के कार्य करवाए गए हैं, जिसमें सड़क से लेकर गैस पाइपलाइन, कम्युनिटी हॉल, सरकारी हॉल, स्कूल, आंगनबाड़ी आदि शामिल है, जिनका उपयोग क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा किया जाता है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जब मजदूरों के आशियाने उजाड़ने ही थे तो फिर क्यों यहाँ करोड़ों के काम करवाए गए। मिल मजदूरों का सुझाव है कि विनोद मिल की सिर्फ उतनी जमीन छोड़ दी जाए जिस पर बस्ती है, जिससे उन लोगों पर छत भी बनी रहेगी और शासन का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। मजदूरों के मुताबिक वे बस्ती वाले हिस्से की जमीन के पैसे भी जमा करवाने के लिए तैयार हैं। विधायक पारस जैन ने एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के साथ पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में कलेक्टर से बात करके साथ ही मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा करा देंगे। देखिए, जैसा आपको विदित है कि जो विनोद मिल के जो लोग के रहवासी है वो आज यहाँ पे थे, उनकी एक मुख्य मांग यही है कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से डिस्प्लेसेस ना हो। चूँकि न्यायालय में लिटिगेशन चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में इनका प्रकरण चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो भी बातें होंगी वो पॉलिसी मैटर के तहत आती है। शाम को हमने सभी भाई बहनों से अनुरोध किया है कि हम शाम को माननीय कलेक्टर महोदय से उनकी मुलाकात कराएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और बातचीत के बाद में जो सूटेबल डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। उल्लेखनीय है कि 29 साल पहले बंद हुई कपड़ा बनाने वाली विनोद मिल की 1,0981 वर्ग फीट जमीन पर बने मजदूरों के आवास जल्द तोड़े जाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने करीब 20 महीने पहले एक याचिका पर फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार 2 साल के भीतर विनोद मिल की जमीन बेचकर श्रमिकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान 4% ब्याज के साथ करे। फैसले के बाद श्रमिकों को 57 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलना तय हुआ था। मिल की जमीन की कीमत 9 अरब रुपए आंकी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन। लोग आए थे, मैंने कलेक्टर साहब से भी बातचीत करी है, एडीएम साहब को उन्हें भेजा, एडिशनल एसपी साहब को भेजा। मैंने कहा जरा उनसे बात कर लें अपन, जो लोग यहाँ बैठे हैं।
उनको ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे आज ही, लेकिन 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इनके प्रतिनिधि के रूप में 10 जने को हम उनको मिला देंगे। हमारा कार्यक्रम जो होने वाला किसान सम्मेलन उसके पहले आज शाम को भी एडीएम साहब ने और हमने कहा है कि संभागायुक्त तो कलेक्टर से 5 जने को मिलवाएंगे। इनकी जो बातें उन उनके सामने रखेंगे, क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन है, कई जगह जो कोर्ट के डिसीजन में जो होता है कोर्ट के नियमों का पालन करना पड़ता है। इनकी मांग ये है कि जहाँ हम काबिज हैं वो ज़मीन छोड़ के सरकार नीलाम कर दे, बेच दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। इनका पैसा जो देना है वो भी सरकार देना चाहती है, वो डिसीजन हो भी चुका है, बल्कि वो तो वहाँ तक डिसीजन होगा, उनको ब्याज तक पैसा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज शाम को ये 5 बजे 6 बजे का जो भी समय होगा उसमें इनके 4-5 लोग प्रतिनिधि के रूप में मिलेंगे, मैं भी मिलूँगा। मैंने पहले भी मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से अवगत करा चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी भी पहले जब चुनाव हुए थे, जब भी ये आंदोलन इन्हें किया था, जब भी मैंने उनको मिलवाया था। हम चाहते हैं कि इनकी समस्या का स्थायी हल निकल जाए, तो इनको भी सुविधा हो, क्योंकि ये भी कई वर्षों से हमारी सरकार भी किसी को बेघर घर करना नहीं चाहती है, लेकिन नियम के तहत ही उनकी मदद करने का काम हमारा लक्ष्य है। अभी शाम को भी मिला देंगे और मुख्यमंत्री जी आज मेरे और इनके आश्वासन पे यहाँ से जो मजदूर लोग चले गए, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।